प्रोग्राम नंबर 82। अजीज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। पिछले प्रोग्राम में हमने आखिरी खाने के मुतालिक सीखा जो यस्सु ने मरने से पहले अपने शागिर्दों के साथ खाया। हमने सुना था कि यस्सु ने अपने शागिर्दों को पहले ही बता दिया था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा और दुश्मनों के हवाले करेगा। हमने ये भी देखा कि यस्सु ने रोटी और प्याला अपने शागिर्दों को दिया और कहा, रोटी जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए कुर्बान करूँगा। और अंगूर के रस का प्याला भी देते हुए फरमाया कि ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। फिर यस्सु ने अपने शागिर्दों पर जाहिर किया कि उसके दुनिया में आने की वजह यही थी ताकि वो कुर्बानी के तौर पर अपना खून बहाए और उसका बहाया हुआ खून उनके गुनाहों को मिटाए और उन्हें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाए। अंजील मुकद्दस का मुताला जारी रखते हुए आज हम यस्सु मसीह की खूबसूरत और गहरे भेद पर मबनी बातें सुनेंगे जो उसने उस रात कहीं जिस रात हैकल के निगाहबान उसे पकड़ने आए। हम यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब का मुताला करेंगे। यस्सु ने ये जानते हुए कि अब उसका वक्त करीब है अपने शागिर्दों से यूं फरमाया, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तूमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है और फिर राह क्यों कर जाने। यस्सु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। यस्सु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं जाना? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों के सबब से ही मेरा यकीन करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरखास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, चूँकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। उस रोज़ तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूँगा। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। इस तरह खुदावंद यस्सु ने अपने शागिर्दों को हौसला और तसल्ली दी और उनके दिलों को और ईमान को मजबूत किया और तैयार किया ताकि वो आने वाली मुश्किल और वाक़े होने वाले वक़ूए को बर्दाश्त कर सके। यस्सु ने मददगार की बाबत जो फरमाया
کیا آپ نے سنا؟ اسے سمجھنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ یسوع کے ان الفاظ میں ہیرا پھیری کر کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے کسی اور نبی کا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن یسوع نے جس مددگار کا حوالہ دیا اس میں نہ کسی نبی کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی شخص کا، کیونکہ یسوع نے کہا کہ یہ مددگار نہ دیکھی جانے والی روح ہوگی جو یسوع کے پکے اور سچے شاگردوں میں آ کر سکونت کرے گی۔ یہ مددگار کون ہے؟ یسوع مسیح واضح اور صاف صاف کہتا ہے کہ یہ مددگار کون ہے اور کیا ہے۔ اب یسوع کی باتیں دوبارہ سنیے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ ہم پھر سوال پوچھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کون سے مددگار کو بھیجنے کا وعدہ فرمایا؟ یہ روح القدس ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے، اور یہ یسوع میں موجود تھا۔ وہ خدا کا پاک روح اور یسوع ہے۔ وہ روح القدس ہے جسے خدا بھیجے گا، اور وہ ان سب میں رہے گا جو یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ مانتے ہیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ اس کے مرنے، پھر جی اٹھنے اور آسمان پر چلے جانے کے بعد وہ روح القدس کو ان کے دلوں میں ڈالے گا، یعنی بھیجے گا، تاکہ وہ ان کو نئی پیدائش دے، انہیں پاک کرے، انہیں قوت کا لباس دے اور اس ساری سچائی کی ان کو تعلیم دے۔ خدا نے چاہا تو اگلے چند سبقوں میں ہم دیکھیں گے کہ یسوع کے آسمان پر جانے کے 10 روز بعد بالکل اسی طرح ہوا جیسے یسوع نے وعدہ فرمایا تھا کہ روح القدس رسولوں پر نازل ہوا اور ان کے اندر سکونت کرنے لگا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی یہی کہا۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ آئیں تھوڑا سا وقفہ لیں۔ دکھ کا کون سا پیالہ یسوع پینے کو تھا؟ وہ پریشانی اور غمگینی کی حالت میں مرنے کی نوبت تک کیوں پہنچ گیا؟ یسوع ناقابل تصور حد تک غمگین ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بنی آدم کے گناہ کی سزا برداشت کرنے کا وقت اس کے سر پر آ گیا ہے۔ وہ گھڑی جس کی نبیوں نے نبوت کی وہ آ پہنچی تھی۔ لوگوں نے نجات دہندے کو دکھ اور اذیت پہنچاتے ہوئے اسے کیلوں سے صلیب پر جڑ دینا تھا، لیکن جو سب سے زیادہ خوفناک اور قابل کرب بات تھی وہ یہ تھی کہ یسوع کا آسمانی باپ جس نے اس سے محبت کی اور جسے وہ محبت کرتا تھا، دنیا کے گناہ کا بوجھ اس پر لادنے والا تھا۔ اسی سبب سے یسوع نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ بے انتہا دکھ کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ خدا کا کلام آگے بیان کرتا ہے، پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا،
क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर उसने दोबारा जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और वह उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो, वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से था आया, और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यस्सु के पास आकर कहा, ऐ रब्बी सलाम। और यस्सु पर हाथ डाला, ऐ रब्बी सलाम, और उसके बोसे लिए। यस्सु ने उससे कहा, मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यस्सु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यस्सु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यस्सु ने उससे कहा, तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ? वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। उसी वक्त यस्सु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। और यस्सु के पकड़ने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकी और बुजुर्ग जमा थे। आज हमने देखा कि यस्सु ने अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दिया जो उसकी जान लेना चाहते थे। शायद कोई सवाल करे कि यस्सु ने खुद को अपने दुश्मनों के हवाले क्यों किया, जो तूफान को रोक देता है, बदरूहों को निकालता था, अंधों को बेनाई देता और मुर्दों को जिंदा करता था। उसने अपने आप को अपने दुश्मनों से क्यों ना बचाया? यस्सु ने इसकी वजह हमें खुद बता दी। जब यस्सु के शागिर्दों में से एक ने उसे बचाने की कोशिश की तो यस्सु ने उसे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा? मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। यस्सु ने खुद को अपने दुश्मनों के हवाले क्यों किया कि वो उसे पकड़ ले? उसने इसलिए ऐसा किया ताकि नबियों के नविश्ते पूरे हों, जो बार बार कहते हैं कि मसीह दुख उठाएगा, अपना खून बहाकर कुर्बानी देगा, ताकि उसका खून गुनाह को धोए और ईमानदारों को नई दायमी जिंदगी मिले। पाक नजात दहिंदे को नापाक गुनाहगारों के लिए अपनी जान देनी पड़ी, ताकि वो हम गुनाहगारों को खुदा के पास ले जाए। यीशु मसीह नबियों के कलाम को पूरा करने के लिए दुनिया में आया। वो आया ताकि कुर्बानी के बर्रे के मानी पूरे करे। वो मुझे और आपको गुनाह से छुड़ाने के लिए आया था। इसी सबब से उसने खुद को दुश्मनों के हवाले किया। यीशु ने तेरे लिए और मेरे लिए, बल्कि सब के लिए अपनी जान कुर्बान की। खुदा का शुक्र हो कि उसने हमारे लिए ऐसा नजात दहिंदा भेजा। दोस्तों, आज हमें यहीं पर अपना सबक ख़त्म करना है। हमें उम्मीद है कि आप अगले प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करेंगे और हमारे साथ मिलकर सीखेंगे कि यहूदी सरदार काहिनों, यरूशलेम के लोगों और उनके सरदारों ने किस तरह यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाए और उसे सज़ा के लायक ठहराया।
جھوٹے مقدمے اور جھوٹے گواہ بنا لیے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ نبیوں کی باتیں اور نوشتے پورے ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ یسوع کے کلام کو ذہن میں رکھیں اور اس پر غور کرتے رہیں، جس نے فرمایا، میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔